आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर और हमारा धन। ज़्यादातर दोपहर 2 बजे वाले जो लोग हैं वो धन के विषय में जानते हैं। वो जानते हैं कि हमें दशमांश देना होता है, हमें भेंटें देनी होती हैं, वे सब बातों को जानते हैं। परंतु कई बार जानने के बाद भी, और ज़्यादातर मैंने तो ये देखा है, मेरा अनुभव है, जो 2 बजे वाले जो लोग हैं ना सबसे पीछे हैं हमारी 9 बजे वाले लोगों से। जो नए लोग हैं, जो 11 बजे वाले हैं, उन लोगों से सबसे पीछे हमारे ये लोग हैं 2 बजे वाले। अगर दशमांश भेंटें देते हैं तो वो 2 सभाएं जो सुबह वाले आते हैं वो देते हैं। सेमिनार्स को अटेंड जो करते हैं बेचारे वो ही लोग करते हैं। और बिल्डिंग फंड के लिए या चर्च के कामों के लिए, किसी भी भेंट कामों के लिए सबसे अधिक जो देने वाले लोग हैं वो सुबह की सभा के लोग हैं। पर जो दोपहर 2 बजे वाली सभा के लोग हैं, जो बपतिस्मा पाए हुए हैं और पुराने लोग हैं, सबसे पीछे आप हैं। आप में से बहुत कम लोग हैं जो दशमांश देते हैं। वो दशमांश देते हैं तो भी वो पूरी ईमानदारी से नहीं देते। जितना प्रभु उनको धन दे रहे हैं उतना वो धन नहीं देते हैं, भेंटें नहीं दे रहे, दशमांश नहीं देते हैं। और नीचे जब जाएं तो जो स्टॉल्स हैं, स्टॉल पे सबसे कम जो बिक्री का टाइम होता है ना वो 2 बजे वाला होता है। बड़ा दुख का समय है। बाइबलें 2 बजे वाले सभा के लोग नहीं खरीदते, कसम खाई हुई है। मेरी जो किताबें हैं वो 2 बजे वाले लोगों ने भी बहुत कम खरीदी हैं। जो नए परिवार के लोग हैं, जो नए लोग हैं, वो उन्हें खरीदते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? 2 बजे वाले जो लोग हैं वो हर एक बातों पे पीछे हैं। तो प्रभु ने कहा, तू मेरे सामने ठंडा भी मत होना, तो मैं उसे उगल दूंगा। तो गुनगुना भी मत होना, मैं उसे फेंक दूंगा। तो तू क्या होना? ज्वलंत होना, जलते रहना। तो आप अपने मन के भीतर उस अग्नि को देखें कि वो अग्नि लगातार आप में जलती रहे। सो आज का हमारा जो धन का विषय है, धन हमारे जीवन का मालिक नहीं है, परंतु धन को हमने एक प्रबंधक बनाना है। ध्यान से सुनते जाइए, हम अपने वचन में जा रहे हैं। धन जो है वो हमारा जीवन का मालिक नहीं है। कई बार हम अपने जीवन में धन को प्राथमिकता देते हैं और वो हमारे ऊपर प्रभुता करने लग जाता है। बल्कि धन को हमें अरेंज करना है, प्रबंधक करना है, प्रबंध करना है उसका। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 8 अध्याय और इसका 18 पद। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य है, इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। ध्यान से सुनो क्या लिखा है 8:18 में। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। कितनी अच्छी बात लिखी है। तू अपने प्रभु यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ, ध्यान दीजिए, प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है जो वाचा उसने अपने पूर्वजों से शपथ बांधी थी उसको पूरा करे। प्रभु ने कौन सी वाचाएं बांधी थी? परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें पूंछ नहीं वरन सर ही ठहराऊंगा। ये वाचा बांधी थी। प्रभु ने कौन सी वाचा बांधी थी? मैं तुम्हें उधार लेने वाली नहीं वरन उधार देने वाली जाति बनाऊंगा। प्रभु ने कौन सी वाचा बांधी थी? जिस जिस स्थान पे तुम पैर धरोगे वह जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। तो यहां पर प्रभु कहता है, मैंने वाचाएं बांधी हैं, यानी प्रतिज्ञाएं बांधी हैं, और मैं उन्हें पूरा करूंगा। और मैं तुम्हें धन कमाने का अनुग्रह देता हूं, सामर्थ्य देता हूं, बल देता हूं कि तुम उस धन को अर्जित कर सको, कमा सको। आज हम लोग ये सोच सकते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, बड़ा अक्लमंद हूं, या
मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ, इसलिए मैं धन कमा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास ये पैसा आ रहा है। अगर हम इन बातों को सोचते हैं कि मेरे पास जो धन आ रहा है वो मेरी पढ़ाई लिखाई के चलते आ रहा है या मेरी मेहनत करने के चलते आ रहा है, तो वो हमारी मूर्खता होगी। प्रभु अपने वचन में कहता है, मैं तुम्हें अनुग्रह देता हूँ, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ। वो कहता है क्योंकि वही है जो संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आज मेरे पास जो भी धन आता है, चाहे वो मेरे परिवार का हो या मेरी सेवा से जुड़े हुए खर्चे हों, वे सारे खर्चे मेरे परमेश्वर उठाते हैं। अगर मैं नेल्स ये सोचूं, अरे तू तो इतना पुराना प्रचारक है, तू तो बड़ा मिलनसार है, सब लोगों से बड़े प्यार से बोलता है, तभी तो लोग ला ला के तुझे भेंट दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, तुझे रिश्ता बनाना आता है, तुझे बोलचाल करना आता है, इसलिए लोग तुझे दे रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा सोचूं तो ये मेरी मूर्खता होगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो धन कमाने की जो सामर्थ है ना, वो परमेश्वर देते हैं, चाहे वे मुझे दें या नौकरी करने वाले एक व्यक्ति को दें। अब कल जो सेमिनार है, उस सेमिनार से जुड़ा जो खर्चा है वो प्रभु उठा रहे हैं। कौन उठा रहा है? वो अगर नैल सोचे कि नहीं मैं उठाऊंगा, मैं उठा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो वो मेरी है ना मूर्खता होगी। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे रहे हैं उन तमाम खर्च को पूरा करने के लिए। तो जो धन है ना, उसका जो उद्देश्य होना चाहिए वो इसलिए होना चाहिए, सबसे पहली बात आप अपने मन का माइंड सेट ये सेट करें, अपने मन को ये समझाएं या आज्ञा दें कि जो पैसा है ना, इसमें मेरा अधिकार नहीं है, मैंने इसको अपने जीवन पर प्रभुता नहीं करने देनी है, बल्कि इसको मैंने अरेंज करना है, प्रबंध करना है। मैंने क्या करना है? उदाहरण के तौर पर प्रभुता का मतलब, कोई आदमी सोचे संडे के दिन मेरी दुकान बड़ी चलती है, ग्राहक ज़्यादा आते हैं, तो संडे के दिन मैं चर्च नहीं जाऊंगा, क्योंकि वही तो दिन होता है कमाई का दिन, तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा। तो अगर ऐसा वो सोचेगा तो इसका मतलब है वो धन को अपने ऊपर प्रभुता करने दे रहा है। परंतु हम क्या सीख रहे हैं? धन तो परमेश्वर दे रहे हैं। धन तो कौन दे रहा है? अगर आप ये सोच लें प्रभु धन दे रहा है, मेरी दुकान अगर इतवार को बंद भी होगी ना, तो धन तो प्रभु ने देना है, ग्राहक तो प्रभु लाएगा, काम तो प्रभु लाएगा, पैसा तो प्रभु लाएगा। तो संडे के दिन अगर मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री बंद होगी ना, तो मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि पैसा तो मुझे प्रभु दे देगा, तो वो अपने आप वो अरेंज करेगा। हालेलुया। इसका मतलब है आप उसे प्रभुता नहीं करने दे रहे हैं, आप तो उस धन का अरेंज करेंगे, बंदोबस्त करेंगे। धन परमेश्वर ये आपको इसलिए दे रहे हैं, पहली बात वो जानते हैं संसार में आप रहते हैं, संसार में तमाम खर्च को निपटाने के लिए आपको इस धन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक बाप है, अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराता है, स्कूल का फीस देता है, ड्रेस लेके देता है, बुक्स लेके देता है, और फिर जो डेली जब बच्चा स्कूल जाता है ना, तो एक बाप उसकी जेब में पॉकेट मनी भी देता है, बेटा तुम जाओ आधी छुट्टी के वक्त ब्रेक में फलाने कैंटीन होगी, दुकानदार आएंगे, तुम खा पाओगे, ले पाओगे, तुम लो ये पैसा लो, अपने मन के अनुसार वो खा लेना जो तुम्हें स्कूल में मिलेगा। तो एक बाप उन तमाम चीज़ों को अरेंज करता है, देता है अपने बच्चे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ऐसे ही वो जो आसमानी बाप है, वो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा दे रहे हैं, चाहे वे किराए के माध्यम से आए, चाहे वो नौकरी के माध्यम से आए, कोई भी माध्यम बने। मकान आप बना लो, किराए पे ही ना चढ़े तो आप क्या करोगे? कई बहनें मेरे पास आके प्रार्थना कराती है, भैया 6 महीने हो गया कमरा किराए पे नहीं चढ़ रहा है। क्यों नहीं चढ़ रहा? प्रभु नहीं ला रहा है किराएदार। कई लोग बोलते हैं भैया हम बेरोजगार हैं, चर्च में आ रहे हैं, नौकरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु ही नहीं अभी नौकरी दे रहा है। आप मजबूर हो गए हैं, मकान बना दिया है पर किराए पे नहीं चढ़ रहा है, खाली बैठे हैं, आपको जानकारी है आपके उस काम की, परंतु आपको नौकरी ही नहीं मिल रही है, क्योंकि नौकरी देने वाला तो परमेश्वर है। किराएदार को
लाने वाला भी प्रभु है। आप ये मत सोचिए मैं बिल्डिंग बना लूँगा तो किराए पे मेरा मकान चला जाएगा, या मैं मेहनत करूँगा, मैं ये काम सीख लूँगा तो मुझे नौकरी लग जाएगी। आप जितनी इस जगह हैं, आप अपने आप को चेक करो, जांचो, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई या आपकी योग्यता है कि आप जो इस समय पैसा कमा पा रहे हो, क्या आप इस योग्य हो कि आप ये पैसा कमा सको? आपको लगता है? कई बार मैं अपने प्रचारकों को बोलता हूं, मैं इस समय देखो प्रचारक हूं, एक बड़े कलीसिया है मेरे पास, परंतु मेरी एजुकेशन क्या है? 10th फेल हूं मैं अगर नौकरी पाने जाऊं तो मुझे कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा। 10वीं फेल को कौन नौकरी पे रखेगा? कोई नहीं रखेगा। मैं अपने प्रचारकों से पूछता हूं तुम्हारी कितनी तनख्वाह है, तुम्हारी कितना वो है एजुकेशन? कुछ भी नहीं। अगर आज ये सेवा छोड़ दे मेरे प्रचारक और नौकरियां ढूंढें तो इनको कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा, क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं आता। इन्होंने कोई टेक्निकल काम भी नहीं सीखा किसी ने, इनके पास कोई हुनर भी नहीं है, इनके पास कोई अच्छी एजुकेशन भी नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, खिला नहीं सकते। परंतु आज ये पैसा कैसे आ रहा है, इन्हें कहाँ से आ रहा है? वो पैसा तो मेरा परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे ही सोचिए, जो प्रचारक जो कोई नौकरी नहीं करता, व्यापार नहीं करता, उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। आपके पास तो स्रोत है, आप तो कमा रहे हैं, आपके पास तो नौकरी है, आपके पास तो फैक्ट्री है। तो जो नौकरी, फैक्ट्री या मकान का किराया, कोई भी आपके जीवन में जो स्रोत है ना धन का, वह परमेश्वर की ओर से है। पास्टर रॉबर्ट, अमेरिकन प्रचारक, मेरे चर्च में आए थे। जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी और जब मैं उसको अमेज़ॉन पे डालने जा रहा था या फ्लिपकार्ट में जब मैं डालने जा रहा था, तो मेरे मन में विचार आया कितनी सेल होगी इस पे। यहाँ पर मैं प्रिंट कराने से पहले देखूँ तो सही गिनती कितनी होगी। तो मैंने पास्टर रॉबर्ट को फ़ोन किया, क्योंकि उनकी किताबें हमारी कलीसिया में भी हैं और वो ऑलरेडी अमेज़ॉन में सेल कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी किताबें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में हैं, आपकी किताबें कितनी बिक गई हैं भैया एक साल में या एक महीने में, एवरेज क्या है? तो हंसते हुए बोले कि भैया 6 महीने में 30 बुक बिकी हैं। कितनी? 30 बुक बिकी, और वो भी उन्होंने इंग्लिश में लिखी हुई है और अमेरिका में है, और अमेरिका में तो सारे इंग्लिश बोलने वाले हैं और काफ़ी लोग उन्हें जानते भी हैं, तो उनकी 30 बुक बिकी। मैंने कहा नैल्स बेटा, तुझे तो कोई जानता भी नहीं, तो कोई राइटर के नाम से भी नहीं जानता, कौन तेरी किताब खरीदेगा? परंतु प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया था, बोझ दिया था, मैंने उससे लिखा और उसे फ्लिपकार्ट में और अमेज़ॉन में डाला। और आज आप आशीष से पूछ सकते हैं, ये रोज़ ऑर्डर लगाता है, रोज़ मेरी एक दो किताबें जा रही हैं, रोज़ डेली जाती हैं। कोई कोई दिन होता है जो छूटे, जो ऑर्डर ना जाए। अभी मेरी किताबें परसों परले दिन 5 किताबों के ऑर्डर आए, 5 एक अलग, 5 एक अलग, यानी 10 किताब का ऑर्डर एक ही दिन में आया। एक पास्टर को मैंने एज ए गिफ्ट किया था, उन्होंने 100 किताबें मेरी खरीदी, 100 बुलाहट और 100 मैं प्रचार कैसे करूं। उन्होंने अपने प्रचारकों को बांटने के लिए वो मुझसे खरीदी थी किताबें। तो मैं ये सोचूं नैस तूने बड़ी अच्छी किताब लिख दी इसलिए बिक रही है। ना ना ना, मुझे तो कोई जानता भी नहीं। कोई किताब को खोलेगा, पढ़ेगा, तभी तो जानेगा कि नेल्स ने क्या लिखा है। पर लोगों का मन उबारने के लिए फ्लिपकार्ट में अभी मेरी बुक लॉन्च हुई है, लिस्ट हुई है, अभी डली है और अगले दिन ऑर्डर आ गया। मैं खुद चौंक गया था, इतनी जल्दी ऑर्डर कैसे आ गया। हालेलुया। तो रोज एक दो किताब बिक रही हैं। तो ये किताब बिक कौन कैसे रही हैं? ये मेरा परमेश्वर कर रहा है। किताब बिकने का जो इनकम है ना, उस इनकम को खोल कौन रहा है? ये मेरा परमेश्वर खोल रहा है। हालेलुया। स्रोत है भाई, वो मेरे उस स्रोत को आशीष दे रहा है। उस किताब का प्रिंटिंग महंगा नहीं है, इतना कुछ महंगा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, परंतु एक नया राइटर, एक नए लेखक ने वो किताब लिखी, परंतु लोगों का मन कैसे उबर रहा है उस किताब को खरीदने के लिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर उबार रहा है। नहीं तो बता रहे हैं कि 6 महीने में तो मेरी 30 किताब बिकी, यानी अब मेरी जो बुक है वो 1 महीने के आसपास 30 किताबें तो आराम से बिक रही हैं, क्योंकि प्रतिदिन की रफ्तार एक एवरेज जा रही है। बहुत कम ऐसा होता है जो मेरे को ऑर्डर ना आए, नहीं तो ज़्यादातर ऑर्डर आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं ऑर्डर। हालेलुया। तो स्रोत कौन है? परमेश्वर है।
तो जब प्रभु स्रोत्र है ना, तो आपको इस बात को समझ लेना है कि प्रभु स्रोत्र है, प्रभु धन दे रहा है, और मुझे इस धन को अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने देने हैं, मुझे तो इसको अब अरेंज करना है, इसका प्रबंध करना है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? उदाहरण के तौर पर मेरे पास 10,000 रुपया है और मैं काजल को दे देता हूं कि काजल, ये 10,000 रुपया बेटा मैं तुझे दे रहा हूं, तो अब ये क्या करेगी बताओ? क्या करेगी? सारा का सारा खर्चा अपने ऊपर कर लेगी। परंतु अगर ये उस 10,000 में से 2,000 या 5,000 रुपए मेरे ऊपर खर्च कर देती है, तो मैं इसका चेहरा पकड़ के कहूंगा, अरे बेटा ये 10,000 रुपये तो मैंने तेरे खर्चे के लिए दिए थे, तूने मेरे ऊपर क्यों खर्च कर दिए? ये कहेगी भैया मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, क्योंकि आपने मेरी ज़रूरत को समझा, मेरी आवश्यकता थी, मजबूरी थी, मैं किसी से मांग नहीं सकती थी, पर आपने मुझे वो 10,000 दे दिए थे, और मेरी वो 10,000 रुपये की ज़रूरत नहीं थी, मेरी ज़रूरत वो 4,000 की थी, 6,000 बच रहे थे, इसलिए मैंने आपके लिए वो सामान ले लिया है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, फिर मैं इसे दोबारा 10,000 दे दूंगा। अब ये दोबारा इसको मैंने 10,000 दे दिए, अब ये कहेगी अरे भैया तो इतना प्यार करते हैं मुझे, मेरी ज़रूरत भी नहीं है तो भी मुझे दे दिया। फिर ये मेरे लिए कोई और नया गिफ्ट ले लेती है। फिर क्या करती है? फिर ये मेरे लिए एक नया गिफ्ट ले लेती है। अब 4,000 का ले लेती है, 6,000 ये रख लेती है, पर इसका बार बार इसका मन होता है, कभी ये मेरे हाथ में 500 टिकाती है, कभी हाथ 1,000 टिकाती है, ऐसे करती है। मैं सोचता हूं मैं तो पैसा इसको दे रहा हूं, पर ये लौटा तो मेरे को दे देती है। हालेलुया। तो मेरे मन में एक खुशी होगी, एक आनंद आएगा, ये कितना प्यार करती है, मैं इसे जितना देता हूं ये पगली तो अपने ऊपर खर्च कर ही नहीं रही, ये तो मेरे ऊपर ही खर्च कर देती है। तो मेरी निगाह है ना इसकी सारी ज़रूरतों पे आकर टिक जाएंगी। फिर अब मैं अपनी इस बच्ची की ज़रूरत को कम नहीं होने दूंगा। ये बड़ी ईमानदार लड़की है, ये उस पैसे को लेके बैठ नहीं गई, इस पैसे को लेके इसने ये नहीं कहा भैया खर्चा तो मेरा 20,000 का था, आपने 10,000 रुपये दिए हैं, कम दिए हैं। इसमें मुझे ईमानदारी दिखाई देगी, इसके पैसों में ये हर बार मुझे लेखा देगी, मेरा 3,000 का खर्चा है भैया आपने इतना क्यों दे दिया? तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं बेटा रखना। ऐसे ही सेम वे परमेश्वर हमारे संग कर रहे होते हैं। हालेलुया। वे नौकरी के माध्यम से, किराए के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से, किसी भी स्रोत के माध्यम से वो हमारी ज़रूरतों को प्रभु पूरा कर रहे होते हैं, और वो इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। पर हम इस मानसिकता में चले जाते हैं, अब ये धन हमें मिल रहा है ना, अब हम इसको प्रभुता करने देते हैं अपने ऊपर। मैं और अपने उस स्रोत की तरफ ध्यान दूं कि मेरे को किराए से पैसा आ रहा है, मैं और एक कमरा बना लूं, डबल किराया आने लग जाएगा, मैं और मेहनत करूंगा और ओवर टाइम लगाऊंगा ताकि मेरी कमीशन ज़्यादा बनेगी, मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। हम युक्तियां लड़ाने लग जाते हैं, प्लानिंग करने लग जाते हैं, पर हम मूर्ख बन जाते हैं कि उस धन को जो परमेश्वर की ओर से हमें मिल रहा है ना, वो तो स्रोत है, परमेश्वर दे रहे हैं, पर हम प्रभुता उस धन को अपने ऊपर करने देते हैं, बल्कि हम उस धन को अरेंज नहीं करते, उसका प्रबंध नहीं करते। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। निकालिए लूका की किताब, इसका 8 अध्याय 1 पद से 3 पद तक हम मनन करेंगे। पढ़ो बेटा। इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वह 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मदगलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। बस अब यहां पर इस पद में आपको क्या देखने को मिला? आपको लगा कि स्त्रियों का परिचय बताया जा रहा है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाई हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, और ये तो एक साधारण सा पद है, प्रभु की सेवा के विषय में बताया जा रहा है। परंतु यहां हम एक ऐसे अच्छे रहस्य को सीखते हैं। देखिए
यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 12 शागिर्दों के संग हैं और कुछ भीड़ के लोग भी हैं, और प्रभु जगह जगह जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, चेले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इन तमाम चीजों में कोई खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती होगी? आज भी जैसे खर्चे की जरूरत पड़ती है ना, जब आप अपने घर में स्थानीय मीटिंग कराते हैं, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में जो मीटिंग होता है, एक परिवार जब मीटिंग कराता है, 15-20 लोग आते हैं, प्रचारक आता है, तो खाने पीने में पैसा खर्च होता है, फिर प्रचारक को भेंट देने में पैसा खर्च होता है। वो मीट फ्री की नहीं हो जाती है, कुछ ना कुछ तो पैसा खर्च होता ही है। तो इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की जब सेवा थी ना, तो तब भी धन खर्च हुआ करता था। अब यहां हम देखते हैं प्रभु लिखा है, इसके बाद वह नगर नगर गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य और सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। यानी कौन? 12 चेला। और लिखा है, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से छुटकारा पाई थी, चंगाई पाई थी। और वे ये हैं, कौन? मरियम जो मगदलिनी कहलाती है, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी। किसमें? मरियम मगदलिनी। मैंने जीसस की मूवी देखी थी अभी थोड़े दिन पहले, मैंने देखा था, तो उसके अंदर मरियम मगदलिनी में वास्तव में दुष्ट आत्माएं थी, और प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और उसे छुटकारा दिलाते हैं। और लिखा है, और हेरोदस के भंडारी खोजा की पत्नी योन्ना और सुसन्ना और बहुत सी स्त्रियां ये थी जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। ये आखिरी लाइन पे ध्यान दीजिए, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। यानी प्रभु यीशु मसीह का जो बैकबोन था ना, जो उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाने वाली थी, वो स्त्रियां थीं। यहां पुरुषों के नाम नहीं लिखे। कौन थी? मेरा चर्च को भी देखो, बाहर भी स्त्रियां बैठी हैं और यहां तक स्त्रियां बैठी हैं। और पुरुष कितने बैठे हैं? 3 लाइन, बाकी सारी लाइनें स्त्रियों की भरी पड़ी हैं। एक बार एक पास्टर साहब मुझे कहते हैं, भैया मेरे चर्च में ना लड़कियां औरतें बहुत आती हैं, आदमी बहुत कम है। मैंने कहा यह केवल आपके चर्च की समस्या नहीं है, हर जगह की है, क्योंकि जो स्त्रियां हैं ना, वो परमेश्वर के राज्य में आगे जा रही हैं, पुरुष नहीं जा रहे हैं। पुरुष किंतु परंतु लगाते हैं। नौकरी कौन करेगा? तेरा बाप। मैं करता हूं, मैं कमा के लाता हूं। तू तो खाली बैठी है, तेरे पास काम ही क्या है? तू करती क्या है? हालेलुया। आदमी बड़ी जलीली जबान चलाता है, पर उनको स्त्री का दुख ही नहीं मालूम। एक दिन नौकरी की छुट्टी करके बैठो और घर का काम करो, फिर पता चलेगा कि घर को संभालने में कितनी अधिक मेहनत लगती है। नौकरी से 4 गुना मेहनत घर को चलाने में लगती है। मुझे पता है कैसे। जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी हम तीनों बहन भाइयों से कुछ ना कुछ काम कराती थी। एक को बर्तन लगाने में, एक बर्तन धो, एक झाड़ू लगा, एक पोछा लगा, फिर ड्यूटियां चेंज हो जाती थी। अब तू कपड़े धो। हम तीनों बहन, है ना, याद है, हम तीनों बहन भाइयों में मम्मी ने आदत डाल दी। आराम से मम्मी बैठी रहती थी, हमसे काम कराती थी। हम उनसे पूछते थे ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें आना चाहिए। तो आज हम तीनों की आदत हो गई है, खाली नहीं बैठते हैं, सफाई करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं। क्यों? आदत में आ गया, नेचर में आ गया है वो। क्योंकि बचपन से माँ ने वो तीनों बहन भाइयों से डेली वो काम कराया करती थी। एक दिन मेरे से कपड़े धुलवाए, फिर नीतू से धुलवाए, फिर मीनी से धुलवाए। एक दिन बर्तन मेरे से मंजवाए, फिर नीतू से मंजवाए, फिर मीनी से मंजवाए। एक दिन पोछा मेरे से लगवाया, झाड़ू मेरे से लगवाई, फिर उससे लगवाया। ऐसे ऐसे ड्यूटी बदलती रहती थी हम तीनों की। हालेलुया। इसलिए स्त्रियों का दुख पता है कि घर के काम में सबसे ज्यादा मेहनत होती है। हालेलुया। इसलिए पुरुषों अपनी अपनी पत्नियों को ताना मारना बंद कर दो। तो यहां पर स्त्रियां जो है वो सबसे ज्यादा है। स्त्रियां क्या होना है? सबसे ज्यादा। और वही प्रभु यीशु मसीह की बैकबोन है। वही प्रभु यीशु मसीह को धन ला ला कर दे रही हैं। वही तो खाना बना रही हैं चेलों का। ना केवल धन दे रही हैं, वरन चेलों का खाना भी बना रही हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के कपड़े भी धो रही हैं, चेलों के भी कपड़े धो रही हैं, सब काम कर रही हैं। जैसे एक पत्नी काम करती है ना, पत्नी समान, बहन समान वो काम कर रही हैं।
वे उनके भाई लोग हैं, 12 लोग उनके काम कर रहे हैं, खाना करा रहे हैं, उनका पानी गर्म कर रहे हैं नहलाने का, उन्हें खाना परोस रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कपड़े धो रहे हैं। ये सारे काम वे स्त्रियां कर रही हैं, और ना कर रही हैं वरन उन्हें धन भी दे रही हैं। हालेलुया। और धन से ज्यादा देकर वे प्रभु की सेवा को कर रही हैं। और इस चलते उन स्त्रियों के इन काम को करने के चलते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव जा पा रहे हैं। उन स्त्रियों को खाना खिलाने से प्रभु यीशु के शरीर में ताकत है, चेलों के शरीर में ताकत है। उन प्रभु के चेलों को टाइम पर कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, वे सुसमाचार की सेवा में ज़्यादा समय दे पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह दे पा रहे हैं। उन्हें खाना बनाने की चिंताएं नहीं है, क्योंकि वे बहनें खाना बना रही हैं, वे कपड़े धो रही हैं, साथ साथ वे अपने परिवारों से धन भी ला कर उस सेवा में लगा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह को ये सारी बातें पता है। और प्रभु यीशु मसीह केवल उन स्त्रियों की बदौलत, उन स्त्रियों के आधार मानकर प्रभु पूरे यरूशलेम में फिर फिर कर प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। सोचो, कुछ गिनी चुनी 7-8 बहनों की उस ताकत से, उस सेवा से प्रभु यीशु मसीह पूरे यरूशलेम में फैल रहे हैं और प्रचार कर पा रहे हैं। वो स्त्रियां भले ही उन्हें कोई ना जाने, भीड़ में कोई ना जाने, परंतु वो गुप्त में रह के प्रभु की सेवा को कर रही हैं। ये होता है मनी का अरेंज करना। वे ला रही हैं, वे ये नहीं कह रही प्रभु हम तो देख अपने परिवार को छोड़ दिया, केवल खाना बना रहे हैं, तेरा भी 12 लोगों का भी। आज आपको 12 लोगों का खाना बनाना पड़े तो बताओ, बहनों से पूछो, बनाओगी 12 लोगों का खाना एकदम से? उनका तो डेली का काम है। और केवल 12 लोग नहीं, भीड़ के लोग भी बैठ जाते हैं। भीड़ के लोग भी खाने के टेबल पर बैठ गए प्रभु से। कोई परिवार आया है, कोई लोग आए हैं, 100-50 लोगों का खाना बन रहा है और उन्हें खिलाया जा रहा है। वे बेचारी तो सुबह का नाश्ता तैयार करती, दोपहर का तैयार करती, रात का तैयार करती, और केवल तैयार नहीं करती थी। प्रभु यीशु मसीह एक जगह नहीं थे, आपको तो बना बनाया किचन मिला हुआ एक जगह पर, वो तो प्रभु यीशु के साथ यात्रा कर रही थी। 20 मील चले, फिर दोपहर का समय हो गया, प्रभु बैठ गए हैं, अब वो वहीं पर टेंट लगा लिया उधर जंगल में और खाना बना रही और चेलों को खाना खिलाया। फिर खाना खाया, फिर चल पड़े दूसरे गाँव। हालेलुया। वहाँ ओला नहीं थी कि वो ओला बुक करी और चले गए ना, पैदल जा रहे थे जंगलों जंगलों में। तो ऐसा चलने के चलते वे स्त्रियां बड़ी मेहनत कर रही थी, कठिन परिश्रम कर रही थी, पैसा खर्च कर रही थी, और इससे क्या है, मसीह की सेवा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग दे रही थी। हालेलुया। सो ऐसी तरह से जब आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा को करने के लिए, जब आप प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, सुसमाचार के प्रचार को करने के लिए आप नोट नहीं देते हैं, वरन बीज देते हैं प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए। आप अपने मन से मानसिकता निकाल देना कि हम नोट दे रहे हैं। नोट नहीं, वो एक बीज है जो प्रभु के राज्य को बढ़ाया जाता है। पौलुस फिलिपियों की किताब में कहते हैं, फिलिपियों की किताब इसका 4 अध्याय और इसका 17 पद, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हाँ, पौलुस क्या कहते हैं, मैं दान नहीं परंतु मैं क्या चाहता हूँ, मैं दान नहीं चाहता परंतु ऐसा फल चाहता हूँ, ऐसा फल ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हाँ, वो कहता मैं दान नहीं चाहता। दान किसको को दिया जाता है? कई सभाओं में, कई चर्चों में अनाउंस होता है, अब हम दान लेंगे। दान किसे देते हैं? अरे दान उसको देते हैं जो आपके ऊपर निर्भर हो, आपके ऊपर आश्रित हो, जैसे विधवा औरत, गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, कंगाल पीड़ित लोग, भिखारी लोग, अकाल पीड़ित लोग, जो हम पर, हमारी सेवाओं पर निर्भर हो और उनकी हम मदद करें तो वो दान कहलाया जाता है। परंतु प्रभु तो हम पर निर्भर है ही नहीं, हम हैं प्रभु पर निर्भर। तो हम प्रभु को दान नहीं देते, हम उसे भेंट देते हैं। हम क्या देते हैं? भेंट देते हैं। तो यहां पर वो कहता है मैं दान नहीं चाह रहा, मैं तुम पर निर्भर नहीं हूं, वो ये कह रहा है। वो जो शब्द लिखता है ना, उसका कहने का तात्पर्य पौलुस का ये है कि मैं तुम पर निर्भर नहीं हूं और ना ही परमेश्वर है तुम पर निर्भर, परंतु मैं चाहता हूं क्या? ऐसा फल
मैं क्या चाहता हूं? ऐसा फल। मैं क्या चाहता हूं? ऐसा बीज जो तुम्हारे लाभ के लिए, मेरे लाभ के लिए नहीं, प्रभु के लाभ के लिए नहीं, तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए। तुम दोगे, तुम उन्नत होगे, तुम दोगे, तुम फलवंत होगे, तुम बढ़ोगे, तुम्हारे लाभ के लिए होए। तो वो ये कह रहा है। तो जो लोग देते नहीं है ना, इसका मतलब है क्या? वो अपने ऊपर धन को प्रभुता करने दे रहे हैं, वो धन को रेंज नहीं कर रहे, धन का प्रबंध नहीं कर रहे। और जब आप धन का प्रबंध नहीं करते ना, तो आप धन को अपने ऊपर प्रभुता करने देते हैं। तो वचन के अनुसार पौलुस क्या कहते हैं? तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता चला जाए। तो आपने तो प्रभु के राज्य के लिए वो बीज बोया ही नहीं, तो आपके लाभ के लिए अब वो क्या बढ़ेगा? इसका मतलब है अब आपका लाभ नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका अब लाभ करा दे। अब आपका हानि ही होना है, क्योंकि वचन में लिखा है जिसके पक्ष में परमेश्वर नहीं, उसका, जिसके पक्ष में परमेश्वर है उसका विरोधी कौन? सोचो, प्रभु ही अगर आपका पक्ष ना ले तो आपका तो विरोध ही सब लोग हो गए, हर एक बात आपकी हो गई। तो जो प्रभु के, जो राज्य के जो सेवाएं दी जाती हैं ना, उसका जो परिणाम होता है उससे आत्माएं बचाई जाती हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह और प्रभु के चेले आत्माएं बचा रहे थे, लंगड़े लोग चंगे हो पा रहे थे, अंधे देख पा रहे थे, कोढ़ी शुद्ध हो रहे थे, मुर्दे जिलाए जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पा रहा था, लोग जान पा रहे थे। आज भी तो वही होता है। आपकी भेंट को दिए जानने के चलते जो नए लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, वो जानने लग जाते हैं। हालेलुया, वो जान पाते हैं। आपका दिया हुआ बीज जब सुसमाचार की सेवा में खर्च होता है तो नए परिवार, नए लोगों तक वो आशीष पहुंचता है, और वे लोग आपके धन की द्वारा दी गई सेवाओं के द्वारा वे लोग छुटकारा पाते हैं, आशीष पाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो धन है वे सुसमाचार मीडिया की सेवा में खर्च होता है। अभी बीते दिनों में हमने कैमरा लिया था, बड़ा महंगा कैमरा लिया था, सारा खर्चा 2-2.5 लाख के आसपास पड़ा। तो 2-2.5 लाख रुपया कहाँ से आता है? तो 2-2.5 लाख रुपया वो धन के द्वारा आता है। तो धन कहाँ से आता है? वे जो आप लोग देते हैं उसके द्वारा। अब वो कैमरे से वो वीडियो कैप्चर होता है और YouTube में लोग सुन रहे होते हैं और वो आशीषित हो रहे होते हैं। नए परिवार, नए घर, नए लोग प्रभु को जान पा रहे हैं उस वीडियो के द्वारा। उनका विश्वास प्रभु में मजबूत होने लग जाता है। हालेलुया। आपके धन के द्वारा बड़ी मीटिंगें होती हैं, जैसा कि अभी हमने शाह ऑडिटोरियम में किया, ताल कटोरा में किया। मीटिंगें होती हैं ताकि उन मीटिंगों में प्रभु की चंगा करने वाली सामर्थ बहे, प्रभु का काम होवे और प्रभु के नाम को महिमा मिले। और आपके धन के द्वारा दिए जाने के चलते जो प्रभु के दास लोग हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। वे बिना चिंता के परमेश्वर की सेवा को कर पाते हैं। वे बिना चिंता की, उनके दिमाग में चिंता जरा भी नहीं होती। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको अपना बीज बोना है। इस समय हमने अपना चर्च का कंस्ट्रक्शन कराना था, परंतु थोड़ा हम रुक गए। बिल्कुल अभी तोड़ने जा रहे थे हम इसी महीने चर्च को अपने, हम सारी हमने तैयारियां कर ली थी, पर अभी पीछे पुश्ता पार फिर बुलडोज़र आ गया और कुछ मकानों को उसने तोड़ा है। और अभी पुश्ते के पार इधर मकान बन रहा था, उसे रोक दिया गया कि अभी मत बनाओ जब तक गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो क्लियर नहीं हो रहा है। कितना टूटेगा, क्या टूटेगा हमें मालूम है, हम विश्वास करते हैं हमारे चर्च तक नहीं आएगी टूटन, बात नहीं आएगी, हमें मालूम है। परंतु गवर्नमेंट की निगाह में अभी सारा जो कंस्ट्रक्शन वो है और गवर्नमेंट उसको इलीगल मान रही है कि अभी चर्च नहीं तोड़ा जाए, अभी मकान नहीं तोड़े जाएं, तो नज़र में आ सकती है वो चीज़। अभी हम इस मारे रुक गए, अपनी कंस्ट्रक्शन को रोक कर हमने रोक लिया है। परंतु अभी भी हम जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे थे ना, इंजीनियर से हमारी बात हुई, तो हम जो 4 मंजिल का अपना चर्च बनाने जा रहे हैं, जिसमें लगभग हम 2 हॉल बनाने का विचार कर रहे हैं। 2 हॉल बनाया जाए, लिफ्ट लगाया जाए। हम तमाम इन बातों का जो खर्चा है, इंजीनियर ने हमें बताया 80 लाख से लेके 1 करोड़ के आसपास जाएगा वो खर्चा। और हमारे पास कितना पैसा है? 23-24 लाख है। कितना? हम तो भी विश्वास से तोड़ने जा रहे थे।
कई बार हमारे प्रचारक लोग हमसे बात करते कि ये कैसे होगा खर्चा, और हम ये विश्वास करते नहीं, प्रभु ने बोला है। बीते दिनों में प्रभु की आत्मा ने मुझे बोझ दिया था, मैं बनाऊंगा इस चर्च को, तुम तोड़ो, तुम काम शुरू करो, मैं सुंदर बनाऊंगा। तो मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो 23-24 लाख है, परंतु खर्चा 1 करोड़ के आसपास जा रहा है, यानी 75% पैसा कम है। कितना? 75% कम है। तो इसलिए आप लोग प्रार्थनाएं करें ताकि प्रभु की जो सेवा है ना वो ना रुके, ताकि प्रभु की जो सेवा है, आप प्रार्थना करें, उस कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा निकालें। हम लोग कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, हम बनाएंगे ज़रूर, परंतु वक्त लग रहा है उसको बनाने में, इसलिए बनाएंगे। आने वाले टाइम में हम थोड़ी दिन बाद जैसी पॉलिसी ठीक होगी, गवर्नमेंट की बुलडोज़र का सिस्टम ठीक होगा, पॉलिसी क्लियर हो जाएगी, तब हम उस चीज़ को बनाना शुरू कर देंगे। परंतु अगर हम देखें तो धन हमारे पास बहुत कम है। जैसे ही तोड़ेंगे और बनाने लगेंगे तो जो 22-23 लाख है ना, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। इसलिए मैं आप सब लोगों में, प्रभु आपका आत्मिक पिता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ, आप अपनी धन की सेवाओं को ना रोकें। जिन लोगों ने प्लेज कार्ड लिया हुआ है कंस्ट्रक्शन का वो लें, और आप अपना रेगुलर जो अनुदान है प्रभु के लिए भेंट वो दें। साथ साथ आप प्रभु से प्लेज करें, वाचा बांधे, मैं इतना धन अरेंज कर दूंगा इतने दिन तक। आप प्लेज करें, मैं 10,000 दे सकता हूँ, 50,000 दे सकता हूँ, लाख दे सकता हूँ। आप वाचा बांधें और संकल्प लें, और अपना नाम आप लिखाएं, ताकि हमारे पास एक टारगेट रहे, एक लक्ष्य रहे कि इतना इतना धन इतने परिवारों से आ रहा है। क्योंकि वचन में अभी हम देख रहे थे, प्रभु की काम करने की वो आवश्यकताएं पूरी होती हैं ताकि दास लोग चिंतित ना हो। इसलिए प्रभु ने आपको एक प्रबंधक बना रखा है। बीज बोने वाले को परमेश्वर क्या देता है? फिर प्रतिफल देता है। क्या देता है? 2 कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। वो कहता है, और परमेश्वर तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह दे सकता है। कंडीशन है, वो कहता दे सकता है, पर दे नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आपने अपने जीवन में धन को प्रभुता के लिए बनाया है। अभी धन को प्रबंधक नहीं बनाया, उसको अरेंज नहीं किया कि मैं इस धन को प्रभु की सेवा के अंदर लगाऊंगा, काम में लगाऊंगा, और जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे। जैसा अभी मैं काजल का उदाहरण देकर कह रहा था कि मैं इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो पैसा दे रहा हूँ। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? और सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। यानी जो तुम्हारी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे पास हर चीज़ होनी चाहिए। ये परमेश्वर को चिंता है। हालेलुया। तुम्हारे पास हर एक चीज़ होना चाहिए, ये प्रभु को चिंता है। किसको है? तुम्हारे मकान की छत बननी है, प्रभु को चिंता है। तुम किराए पर हो, तुम्हारे पास मकान नहीं है, प्रभु को चिंता है। तुम्हारे पास साइकिल है, बाइक नहीं है, प्रभु को चिंता है। तुम्हारे पास घड़ा है, फ्रिज नहीं है, प्रभु को चिंता है। प्रभु कह रहा है हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास हो, मैं चाहता हूँ। और लिखा है हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। हर एक भले काम के लिए, बोलिए हर एक भला काम। जब मैं कोरिया गया था तो सबसे पहले जाके मैं सियोल रुका, और संडे का दिन आया। तो जब संडे का दिन आया तो मैं उनके चर्च में गया। तो चर्च जैसे शाह ऑडिटोरियम देखा है, उससे भी बड़ा एक ऑडिटोरियम था, वो उनका चर्च था, और वो 4 मंजिल का बना हुआ था। एक मंजिल पे तो ऑडिटोरियम, एक मंजिल पे संडे स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम, एक मंजिल पे प्रचारकों के बैठने की जगहें, वहाँ काउंसलिंग कर सकें, चौड़े चौड़े बड़े बड़े बाथरूम, चौड़े चौड़े बड़े बड़े किचन, वहाँ लोगों को खाना खिलाया जाए। 2-3 बड़ी लिफ्ट, बड़ी सारी, जिसमें एक बार में 15-15 लोग चले जाएं। इतनी सारी बड़ी चीज़ें मैं देखकर दंग रह गया। मैंने कहा अरे बड़ा अच्छा इनका अरेंजमेंट है, बड़ा अच्छा चर्च है। फिर उसके बाद मैं कोरिया के दूसरे शहर गया, बुसान,
जब बुसान गया तो संडे आया। अब उन्होंने कहा चलो हमारे चर्च चलो, फिर मैं उनके चर्च में गया। जब मैं गया तो हूँ बहू वही बिल्कुल नक्शा, वही बिल्डिंग। मैं देख के दंग रह गया। मैंने कहा अरे ये तो वही बिल्डिंग है। मैंने कहा शहर ही अलग हो गया है, ये मुझे आंख पे पट्टी बंद करके तो नहीं लिया है। हूँ बहू वही जगह, वही नया नक्शा। मैंने कहा ये वही शहर है? कह रहे हैं वही शहर है, अलग शहर है। मैंने कहा तुम्हारा चर्च तो सियोल में था, वैसे बुसान में है। कह रहे हाँ भैया वैसे ही है। कह रहे कोरिया में जितने शहर है ना, उसमें हमारे सारे बिल्डिंग सारे चर्च आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। मुझे बड़ा अचरज हुआ। मैंने मन ही मन में कहा इन्हें तो बड़ा पैसा आ रहा है बाहर से भाई, तभी तो बड़े अच्छे चर्च, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बना दी। मैंने उनके वॉलंटियर से पूछा, मैंने बातों बातों में मैंने कहा बताओ तुम्हें मेरे पास पैसा इतना आ कहाँ से रहा है जो बना लिया? मैंने कहा अब उगलेगा, अमेरिका से पैसा आ रहा है। तो उसने कहा भैया ये पैसा है ना, मैं कहीं बाहर से नहीं आता, हमारी ही कलीसिया के लोग दे रहे हैं। मैंने कहा कितना पैसा दे देंगे? मैंने मन में सोचा हमें तो चर्च बनाने में दिक्कत आ रही है, तुम तो बनाए जा रहे हो धनाधन। तो मैंने कहा तुम मैंने कहा कितना पैसा दे रहे हैं वो तुम्हें? तो कह रहे भैया हमारे पादरी साहब अनाउंस करते हैं, हमारे कलीसिया के कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी फ्लैट बेच देते हैं जिसमें वो रह रहे हैं और किराए पे चले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं, और फिर मैंने उनसे पूछा और जो फ्लैट बेच देते हैं उनका क्या होता है? कहते हैं प्रभु उनको 2-3 साल बाद फिर एक नया फ्लैट दे देता है, इतना इनकम दे देता है प्रभु, वो एक नया बड़ा फ्लैट ले लेते हैं। फिर हमारे पादरी साहब अनाउंस करते हैं हमने दूसरे शहर में चर्च बनाना, फिर वो फैमिली फिर अपना फ्लैट बेच देता है। कह रहे हमारे कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 बार अपना फ्लैट बेचा है। कितनी बार? और कारें लेते हैं, कारें बेच देते हैं। जैसे ही चर्च में अनाउंस हुआ नई कार ली ना, उन्हें सेकेंड हैंड के भाव बेच देते हैं कार को और प्रभु के काम में दे देते हैं, और प्रभु उन्हें दूसरी नई कार का आशीष दे देता है। हालेलुया। मुझे वो वचन याद आया, वो पहली सदी की कलीसिया थी। लोग सब कुछ बेच बेच कर प्रभु के चरणों में लाकर रख दिया करते थे, और वचन में लिखा है उनमें से कोई गरीब ना था। और जब मैं उनके चर्च में गया था ना, उस पार्किंग में, साइकिल की तो बात ही छोड़ दो, उस पार्किंग में एक भी मुझे बाइक दिखाई नहीं दी, सिर्फ कार्स। सारे के सारे उनके कलीसिया के जितने लोग आ रहे थे ना, कोई पैदल नहीं आ रहा था, सारे अपनी अपनी कारों में आ रहे थे और पार्किंग में लगा रहे थे। और वो अमीर होने का उनका रहस्य ये था कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे थे। कितनी अद्भुत बात। कहते हैं मैंने उनके वॉलंटियर की जो मैं तारीफ करता हूं ना, वो कहते हैं हमारे जो परिवार हैं, हमारे बच्चों को 5-5, 6-6 साल के बच्चे जब पैदा होते हैं हमारे पास्टर साहब को दे देते हैं। हमारे पास्टर साहब ने उनके लिए हॉस्टल बनाया हुआ है, उस हॉस्टल में हमारे बच्चे चले जाते हैं। माँ बाप को चिंता नहीं होती। वो कहते हैं हमने प्रभु की सेवा के लिए अपने बच्चे को दे दिया है। कह रहे हमारे पास्टर साहब उन बच्चों को पालते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कराते हैं, उन्हें हायर एजुकेशन कराते हैं, और वहीं उन्हें प्रभु का वचन सिखाते हैं, सब काम सिखाते हैं। वही बच्चे अपने कपड़े धोते हैं, छोटी उम्र में कपड़े धोते हैं, अपना बस्ता लगाते हैं, अपने काम करते हैं, सब काम करते हैं। एक बार मैं जेंट्स यूरिन में गया, टॉयलेट में गया, वहां उनका वॉलंटियर बैठा हुआ, जिसमें यूरिन गिरता है, पेशाब गिरता है, जहां पर लोहे की जाली है, स्टील की जाली है, जहां पर प्लास्टिक में गिरता है, उनका वॉलंटियर, उन्हीं का वॉलंटियर, पढ़ा लिखा लड़का, पटरा डाल के बैठा है, ग्लव्स पहने हुए हैं, हाथ में वो तेजाब वगैरह ले रखा है, और यूरिन का कटोरी, जिसमें कटोरी गिरता है ना, ऐसे मांज रहा है जैसे घर का बर्तन मांज रहा हो। बताइए, मैं देखकर दंग रह गया। ऐसा इनका सेवा का डेडिकेशन। हमारे चर्च में टॉयलेट गंदा रहता है, कोई भी झाड़ू नहीं लगाता, एक आधी कोई लड़की है जो इसी को साफ करते, कोई नहीं करता। वहाँ उनका दंग रह गया मैं डेडिकेशन देख के। वो सिर्फ कर रहे हैं प्रभु के लिए। वो ये नहीं चिंता कर रहा मेरी कलीसिया के लोग आ रहे हैं, क्वायर के लोग आ रहे हैं, यूथ के लोग आ रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो तो प्रभु के लिए कर रहा है, क्योंकि उनके पास्टर ने ना बचपन से ही उनको वो ये नींव डाल दी है, बचपन से वो काम। और किसी पेरेंट्स को दुख नहीं लगता हमारे बच्चे से क्या काम कराया जा रहा है। वो कहते हैं प्रभु के लिए कर रहा है। और उन पेरेंट्स का अपने बच्चों को सेवा के लिए दे देना सबसे बड़ा, दुनिया के अंदर अमीर बना रहा है उन्हें। हालेलुया। वो अपने बच्चों को प्रभु की सेवा के लिए अर्पित कर रहे हैं,
वो अपने धन को दे रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कार बेच रहे हैं, अपने धन को वो ये नहीं कहते कि हम इसमें प्रभुता करेंगे, मैं और महंगी कार ले लूंगा। वो कहते हैं हमारा गुजारा चल रहा है, अच्छी कार दे दी है प्रभु ने, मैं दूसरी बेच देता हूं और दूसरी प्रभु में दे देगा। उन्हें विश्वास रहता है प्रभु हमें पैदल नहीं चलने देगा और उन्हें दूसरी कार दे देते हैं प्रभु। हालेलुया। सो अगर आप ये सारी बातें अपने जीवन में अमल में लाते हैं, मैं गारंटी से लिख के कह देता हूँ, प्रभु जो उस कलीसिया के लिए कर रहा है, जो उनके लिए कर रहा है, वो आपके लिए भी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं रखता है। आप सबको जय मसीह की।